देख रहे हैं आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल VS नेशन। VS नेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ पंडित आचार्य जगदीश शास्त्री जी आए हैं हमारे स्टूडियो में, और हम इसलिए इनको बुलाए हैं कि आजकल हिंदुत्व का मुद्दा बहुत ही बड़ा मुद्दा होता जा रहा है। हिंदू एकत्र होते जा रहे हैं, सनातन की सब बात करने लगे हैं, और ऐसे में हमने सुना है कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र मंदिर महासंघ भी बना है। तो पंडित जी ये बताइए कि ये संघ जो बना है, इसको बनाने की क्या रणनीति है, क्या वजह रही इसको? देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इस महाराष्ट्र मंदिर महासंघ के ऊपर आपने विचार किया और चर्चा के लिए हमें आमंत्रित किया। तो ये महाराष्ट्र मंदिर महासंघ बनाने के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है। उद्देश्य यह है कि प्राचीन काल से भारत में मठ मंदिरों के माध्यम से ही समाज का मार्गदर्शन होता था, शिक्षा होता था, उनका प्रशिक्षण होता था, ज्ञान होता था, और समाज को हर प्रकार से शिक्षित किया जाता था। वहाँ से गुरुकुल चलते थे और एक समाज को मार्गदर्शन प्राप्त होता था। परंतु काफ़ी काल के समय पूर्व यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य का आक्रमण हुआ, वह रहे, फिर अंग्रेज आए। ऐसे स्थिति में ये सब परंपराएं किसी न किसी कारणवश समाप्त होने लगे और हमारे मंदिर अब केवल दर्शन के केंद्र बन कर के रह गए हैं। तो जो काफ़ी मंदिर हैं, सामान्य जो मंदिर है, आसपास के मंदिर हैं, वहाँ लोगों की संख्या भी काफ़ी कम हो गई है जाने वालों की। तीर्थ स्थानों में अथवा बड़े मंदिर हैं, वहाँ लोग जाते हैं दर्शन पूजन करने के लिए। परंतु ये हमारी जो आस्था है, विश्वास है, विचार है, ये चीज़ें समाज में कम होने लगी हैं और हमारे सनातनी भटकने लगे हैं। कहीं कन्वर्सन में चले जा रहे हैं, कहीं अलग विचार में चले जा रहे हैं, और कहीं अनाप शनाप बातें भी करने लगे हैं। इसके पीछे उद्देश्य है कि लोग एकत्रित हों, अपनी जो व्यवस्था है, अपना धर्म का संदेश है, विचारधारा है, उसे प्राप्त करें। इसी उद्देश्य से महाराष्ट्र मंदिर महासंघ की स्थापना हुई, जिसका कि उद्देश्य था कि सभी मंदिर एकत्रित हों। और स्थिति यह है कि एक मंदिर दूसरे मंदिर से जुड़े हुए नहीं है। समाज को एक मंदिर के जो होने वाले अनुष्ठान हैं, कार्यक्रम हैं, वो पता नहीं रहते हैं, दूसरे का तीसरे को नहीं पता है। ऐसे स्थिति में सबको जोड़ने के लिए मंदिर महासंघ की स्थापना की गई, जो कि 4 वर्ष पहले किया गया है, बहुत दिन अभी नहीं हुआ है। तो लेकिन अब क्या रीज़न मानते हैं, मतलब आज वक्फ बोर्ड की बात हो रही है ना, तो ऐसा तो इरादा नहीं है कि मंदिरों का भी एक बोर्ड बनाया जाए और उसमें भी तमाम तरह की चीज़ें जैसे मुस्लिम लोग करते हैं ऐसे हिंदू लोग भी करें? देखिए, वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा है वो तो बहुत ही पुराना है, और वक्फ बोर्ड का किस समय स्थापना हुआ, कैसी स्थिति में हुआ, वो अलग विषय है। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे वो बोर्ड बना, ऐसे ही कहीं जो महाराष्ट्र मंदिर महासंघ बना है, उसको भी ऐसा बोर्ड बनाने की योजना तो नहीं है? नहीं, ऐसा कोई योजना नहीं है कि हम उस तरह का बोर्ड बनाएं, लेकिन निश्चित है कि हमारे लोग एकत्रित रहें। आपने देखा होगा कि कहीं हिंदू किसी का परिवर्तन कराने में धर्म नहीं लगा हुआ है। हिंदू तो अपने लोगों को ही जोड़ सके, वही बड़ी बात है। तो यह मुद्दा केवल इसलिए बनाया गया है कि हमारे जो महाराष्ट्र में हैं, यह अभी केवल 3 स्थानों पर है। महाराष्ट्र में है, गोवा में है और कर्नाटक में बना हुआ है। तो सबसे पहले हमने प्रयोग ये किया कि हमारे मंदिरों में लोग किसी भी प्रकार का वस्त्र पहन करके चले जाते हैं। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि मंदिर में जो दर्शन करने जाएं तो आस्था का केंद्र होता है, वहाँ व्यवस्थित अपने गणवेश पहन करके जाएं। इसलिए एक ऐसा वस्त्र संहिता हमने बनाया और धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र भर में लागू हुए, महाराष्ट्र के बाहर भी लागू हुए। लोग एक विशेष परिवेश पहन करके, परिधान पहन करके मंदिर में जा रहे हैं। अब दूसरा हमारा यह आया कि लोग जुड़ें, इसलिए एक सामूहिक आरती नाम दिया गया है कि जिसमें भक्तों के द्वारा ही मंदिर में आरती हो और उनका एक शिक्षण प्रशिक्षण हो। इसलिए हम लोगों ने अभी शुरुआत किया है कि सभी मंदिरों में भक्तों के द्वारा एक सामूहिक आरती हो, जिससे कि हमारा समाज जुड़े। दूसरी बात यह है कि जितने भी मंदिर हमारे व्यवस्थित हैं, जो समृद्ध हैं, उन मंदिरों के माध्यम से हमारे सनातनियों हिंदुओं की
जो कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, उनकी व्यवस्था भी उस माध्यम से की जा सके, उनका सहयोग भी किया जा सके, जिससे कि कन्वर्सन रुके। ये एक प्रमुख मुद्दा है। आजकल मंदिर बहुत ज़्यादा बन गए हैं, ठीक है ना। हर गली नुक्कड़ पे कहीं साईं बाबा मंदिर है, कहीं गणपति मंदिर है, तो कहीं माता का मंदिर है, तो कहीं मतलब अलग अलग तरह के कोई दत्त मंदिर है। तो इतने सारे मंदिर हर चौराहों पे मैं कई जगह देखता हूँ बने हुए हैं, और कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि उनके रख रखाव में भी बहुत समस्याएं आती हैं। तो इसका क्या रीज़न है? देखिए, मंदिर जहाँ भी बनते हैं, छोटे अथवा बड़े, उसमें आस्था होता है, विश्वास होता है, उसके साथ में लोग बनाते हैं और उसकी रख रखाव करते हैं। उसके बाद जो उनके पीछे के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी हो जाती है, व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, इसके कारण उसका रख रखाव नहीं हो पाता है। लेकिन यह निर्णय लिया गया है कि महाराष्ट्र में कम से कम महाराष्ट्र मंदिर महासंघ के माध्यम से जो इस प्रकार के मंदिर उपेक्षित रह गए हैं, जिनको देख रेख करने वाला नहीं है, ऐसे मंदिरों को संघ के द्वारा देखा जाएगा, उनको नियमित भगवान की पूजन अर्चना हो सके, उसके ऊपर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। मतलब आपने बना लिया, तो क्या क्या उद्देश्य है, मतलब क्या क्या काम करने वाला है ये महासंघ? देखिए, मूल उद्देश्य तो ये है कि हमारे सबसे पहले जो सनातनी हैं वो किसी अन्य धर्म के बहकावे में न जाए, हमारे लोग सुरक्षित रहें, और हमारे लोग इस मंदिर के माध्यम से उनको हमारे संस्कृत शिक्षा का ज्ञान हो सके, वेद का, शास्त्र का, पुराण का। उस माध्यम से हम लोग गुरुकुल भी शुरू करने जा रहे हैं कि लोगों की शिक्षा प्राप्ति हो, हमारे लोग एकजुट रहें। आज पूरी दुनिया हमारे सनातन संस्कृति के ऊपर विश्वास करती है, मानती है, जानती है, इसलिए हमारी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ये सब जो क्रम उठाए गए हैं ये बहुत ही आवश्यक है। रह गया आपके प्रश्न का उत्तर, जिस तरह से मुसलमानों में वक्फ बोर्ड बना है, तो क्या हिंदुओं में बोर्ड बनना चाहिए? सनातन बोर्ड अवश्य बनना चाहिए, जिससे हिंदू भी सुरक्षित रहें, व्यवस्थित रहें। परंतु हम किसी की कुछ भी हड़पने की विचारधारा में नहीं है। जो वक्फ बोर्ड का मुद्दा क्या है कि जिस स्थान पर खाली जगह है, किसी की भी हो, वहाँ कई बार नमाज पढ़ लिया गया तो वह ज़मीन अपने आप वक्फ बोर्ड में चली जाती है, और उसका निर्णय सिर्फ वक्फ बोर्ड में ही होता है। चलिए, तो वक्फ बोर्ड का एक बड़ा मुद्दा है, उस पर हम फिर अगले हफ्ते या फिर जब मौका मिलेगा बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आपके साथ हम हिंदू धर्म, सनातन धर्म और संस्कार, हमारी संस्कृति के बारे में बहुत सारे विषय हैं, उन विषयों को लेकर हर हफ्ते बातचीत करते रहेंगे। तो इंतज़ार कीजिए अगले हफ्ते का। अगले हफ्ते हम फिर ऐसे ही कोई मुद्दा लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।